बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 629 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डॉन किंगसन बोल रहा होता है, जब समय आएगा तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और इसमें तुम भी हो और तुम्हारा टियानो एम्पायर भी। डॉन किंगसन की ऐसी बातें सुनकर जूफेन अपने मन में सोचता है, मैं सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहता था और जल्दी से जल्दी सेक्रेट डोमेन में जाना चाहता था। लेकिन जैसे कि डॉन किंगसन ने कहा कि जल्दी ही तबाही इन पांचों लैंड्स को घेर लेगी और अगर ऐसा कुछ होता है तो लूक लैंड के लिए भी इस मेस में न आना बहुत ही कठिन होगा और शायद से मुझे कुछ चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए जिससे कि मैं बाद में शांति से रह सकूं। जूफेन ये सब सोच ही रहा होता है कि डॉन किंगसन उससे कहता है, हम लोगों के अलग होने से पहले मैं तुमसे कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जो वेस्टरलैंड्स में नए टैलेंट हैं वो अच्छे से फ्लोरिश हों और बच्चे, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखो और अपने लोगों की परवाह करो। डॉन किंगसन की ऐसी बातें सुनकर जूफेन उससे कहता है, मैं तो एक डीमन हूँ, मैं भला एक लड़की की परवाह क्यों करूँगा। जिस पर डॉन किंगसन कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो या एक राइटियस, बस तुम एक मैन हो और तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जिससे तुम बाद में रिग्रेट ना करो। और डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद हम लोग शायद ही एक दूसरे से मिलें। और डॉन किंगसन के इतना बोलने के साथ ही सीन कट होता है और हम लोग 3 दिन बाद जूफेन के रूम को देखते हैं जहां पर प्रिंसेस और स्वैंगर जूफेन से मिलने के लिए आई होती हैं। और प्रिंसेस जूफेन से कहती है, जूफेन, मैं और स्वैंगर टियानो एम्पायर में लौट रहे हैं, क्या तुम हम लोगों के साथ आओगे। जिस पर जूफेन कहता है, मुझे अभी भी रिकवर करने में लगभग 10 दिन लगेंगे और रिकवर करने के बाद मैं आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। जिस पर प्रिंसेस शौक होकर कहती है, आराम से, क्या तुम्हारे पीछे कोई लगा है। तो जूफेन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग में बहुत सारे एनिमीज़ बनाए हैं और अच्छा यही होगा कि मैं सेफ़ रहूँ जिससे मुझे बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। जूफेन की ऐसी बात सुनकर स्वैंगर भी कहती है, जूफेन सही बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे एनिमीज़ होंगे जो उसके लिए घात लगाकर बैठे होंगे और जूफेन के लिए यही अच्छा होगा कि वो उन सब के लिए तैयार रहे। और फिर इसके बाद प्रिंसेस कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग यहाँ से पहले निकलेंगे और तुम्हारे लिए वेट नहीं करेंगे। प्रिंसेस की ऐसी बात सुनकर जूफेन उससे कहता है, क्या तुम दोनों लड़कियों को टियानो एम्पायर अकेले जाने में डर नहीं लगता। क्यों ना तुम दोनों कुछ दिन और रुक जाओ और हम लोग साथ में चलेंगे। जूफेन के साथ जाने वाली बात सुनकर प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में। और फिर जैसे ही वो स्वैंगर की साइड देखती है, उसका पूरा चेहरा लाल होता है और फिर वो तुरंत बात घुमाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिस्टर किंगचन के साथ वापस जा रहे हैं और हम लोग लड़कियों वाली बात भी करेंगे, जैसे कि तुम्हारा दिमाग कैसे पढ़ना और तुम्हारा फेवर जीतना। और वो आगे बोलने ही जा रही होती है कि स्वैंगर उसका मुंह बंद करवा देती है। लेकिन जूफेन इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और वो उनसे बोलता है, क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी यहाँ से जा रहा है। और फिर जूफेन ये बोलने के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और फिर सीन मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी लोग वहाँ से जाने की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। और फेरी सुई सिस्टर किंगचन से कहती हैं, जूफेन यहाँ पर आ गया। और फिर सिस्टर किंगचन जूफेन की तरफ देखती हैं और जूफेन सिस्टर किंगचन की तरफ। और फिर किंगचन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहती है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो। जिस पर जूफेन कहता है, पहले से काफ़ी अच्छा, लेकिन ये चीज़ तुम अभी क्यों पूछ रही हो, क्या ये थोड़ा सा लेट नहीं है। क्या स्टीवर्ट जू को बातचीत करना नापसंद नहीं है, क्या वो हमेशा से ही इतने अकेले थे। और अब देखो, अब वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने उनको आकर नहीं देखा। और फिर जूफेन एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, तुम मुझे आधा साल दो, फिर मैं तुम्हें अपना आंसर बता दूंगा। ये सुनने के बाद सिस्टर किंगचन मुस्कुराती है और फिर जूफेन भी ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद सिस्टर किंगचन भी बहुत ही खुश होकर वहाँ से वापस जाने लगती हैं। और वापस लौटने पर फेरी सुई उससे पूछती है, सिस्टर किंगचन, आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिस पर किंगचन उसको बहुत ही खुश होते हुए बताती है, फाइनली अब वो मुझे आंसर देगा। और सिस्टर किंगचन की बातें मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर भी सुन रहा होता है। और ये सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर बहुत ही ईविल सी हंसी देता है और अपने मन में सोचता है, आधा साल, हाँ, बहुत ही अच्छा। और इस पागल यंग मास्टर को देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा लगता है। और फिर सीन 10 दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर जूफेन के रूम का दरवाज़ा खुलता है
और जूफेन वहाँ से बाहर निकलता है और रूम के बाहर जूफेन की गैंग उसका इंतज़ार कर रही होती है और वेनरेबल यान उससे कहते हैं, जूफेन तुम ही सिर्फ यहाँ पर अकेले बचे हो और क्या अब हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। और फिर जूफेन भी उन लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वेनरेबल यान जूफेन से कहते हैं, मैंने पहले ही सेक्ट लीडर को एक जेड स्लिप भेजकर ये बोल दिया है कि हम लोग 2 महीने में वापस लौटेंगे, पर मैंने उन लोगों को अभी भी गुड न्यूज़ नहीं बताई है। और गुड न्यूज़ ये होती है कि वेनरेबल यान ने नहीं बताया होता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट की पोजीशन क्या आई है। और फिर वेनरेबल यान की ये बात सुनकर जूफेन उनसे कहता है, तब तो आप उन लोगों को बहुत ही चिंता में डाल रहे होंगे। जिस पर वेनरेबल यान हंसते हुए कहते हैं, तभी तो चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होगी। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालकर लड़ाई की है और वो लोग तो सिर्फ वहाँ पर बैठकर न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। और बैठकर इंतज़ार करना ये बहुत ही आसान है। और जूफेन, अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो शायद तुम्हें उन दोनों बुढ़ों को देख कर आना चाहिए। और वेनरेबल यान ने बुढ़ा उन दोनों एग्जाल्टेड को बोला होता है। और फिर वेनरेबल यान फिर से अपनी कथा शुरू करते हैं और कहते हैं, जब हम लोग अपने सेक्ट वालों को ये ग्रेट न्यूज़ देंगे कि हम लोगों का सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट में 2nd पोजीशन पर आया है, तो वो लोग खुशी से पागल हो जाएंगे, है ना। जूफेन भी वेनरेबल यान की बकबक से पक जाता है और उनसे कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं ये बोझ भी अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। जिस पर वेनरेबल यान हंसते हुए कहते हैं, वंडरफुल, ये हमारे महान स्टीवर्ड हैं। और फिर जब वहाँ से सभी लोग चलने लगते हैं तो प्रिंसेस जूफेन से पूछती है, जूफेन, क्या तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट को छोड़ रहे हो? और अगर तुम छोड़ रहे हो तो तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम हम लोगों को एक क्लियर लोकेशन दे दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। प्रिंसेस की ऐसी बात सुनकर जूफेन मुस्कुराता है और कहता है, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। और उसके ये कहने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा। और मैं भी जानना चाहता हूँ कि जूफेन अपना घर किसे बोल रहा है, वो सेंट्रल एरिया में जाएगा या फिर से टियानो एम्पायर में। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।